जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी के साथ आज की जो जनरेशन है उसकी सोच भी बदलती जा रही है। पहले के समय में यानी कि आज से 50 वर्ष पीछे अगर हम जाते हैं तो उन लोगों की सोच में और आज की जो जनरेशन है उसकी सोच में काफ़ी बदलाव आ गया है। आज की जो जनरेशन है हमारे धर्म के बारे में, हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में लगभग लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो इसी संदर्भ को लेकर आज हम आ गए हैं। ये हमारे साथ में गांव के ही खोर्रा गांव के मोहनलाल साहू जी है और साथ में बैरवा समाज के गिरवर दयाल जी हमारे साथ में है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय श्री राम सीताराम करता हूँ। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज का जो समय है, आज की जो पीढ़ी है, उसमें और पहले की जो लोग थे, पहले के लोग थे, उनकी सोच में कितना फर्क आया है? आप काफी फर्क आया है आज की सोच में और पहले की सोच में काफी अंतर था। पहले अधिकतर रामायण गीता की बात होती थी, आजकल अश्लीलता पे बात होती है। तो आप देख सकते हैं ये इस चीज को। तो हम आज इनसे जानेंगे कि भाई आज ये जो पुराने लोग हैं हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म के बारे में कितना जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि जो नई जनरेशन है कि जैसे उनको ये पता नहीं होता कि हमारी जो गीता जी है, रामायण जी है, उसमें क्या लिखा है और वो क्या शिक्षा देती है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि राम और रावण का युद्ध कितने दिनों तक चला? राम और रावण का युद्ध दोनों का तो चला था 8 दिन और कुल जो दोनों तरफ की सेनाओं का युद्ध चला था 87 दिन। यानी कि रामायण में ये लिखित है ना? तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बता सकते हैं? कोई कविता, कोई चौपाई, कोई दोहा, ऐसा कुछ याद है? जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, कोई विधि सभी अवधि अनाथा। जोर से बोलो। अच्छा। जब जब भवन बिलोकत सोना, तब तब होत कौशल्या प्रति दुख दूना। इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि जो मैं लक्ष्मण से राम कहते हैं कि आप जब वन में चल रहे हो तो उस समय राम ने लक्ष्मण से कही कि जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, यदि मैं तुम्हें वन में साथ ले लूंगा तो अवध अनाथा, ये अवध अनाथ हो जाएगा। मतलब अयोध्या अनाथ हो जाएगी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। हाँ। आज ये जो मतलब एक जोश भर दे ऐसी कोई कविता। मैं महाराणा प्रताप जी का जीवनी का हाल बता रहा हूँ। अरे घासरी रोटी री जद बन बिलावड़ो, ले भाग्यो नन्यो सो अमरियो, चीख पड़ियो राणा रो दुख जाग उठ्यो। हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बहारा खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना से रगत उतर आवे, दुख सुखरो चेतकड़ो साथी, सोती सी हूप जगा जावे। वाह, क्या बात है गिरवर दयाल जी ने, देखो इतिहास की कितनी सुंदर कविता सुनाई है। तो गिरवर दयाल जी एक बात बताइए, आज का जो समय है, इस समय ऐसा मानो कि एक पहले ज्यादा था, आज कम है, लेकिन जो क्षत्रिय जाति है उसको ऐसे देखते हैं कि यार ये सही नहीं है, या फिर जो उनको वैसी दृष्टि से देखते हैं। अगर उस समय क्षत्रिय नहीं होते तो आज कैसी सिचुएशन हो? आज जो पहले छत्री थे वो बहुत ही स्टैंडर्ड और युद्ध के साथ में लड़ाई लड़ते थे और विजयी प्राप्त करते थे। तो आज अपने समाज में उनका कोई महत्व है? उनका महत्व है, उनको मानते नहीं लोग, अशिक्षित लोग हैं अशिक्षित लोग। और जो जिनको ज्ञान नहीं है वो इस तरह की बातें बकवास करते। तो गिरवर दयाल जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई कविता जो आपको मतलब आपके बचपन से और आपको आज तक वो आपके जहन में हो
और जो एक अच्छा संदेश देती हो? तो इस विषय में मैं बताऊंगा कि एक बूंद की चाह इच्छा क्या है। एक बूंद की इच्छा क्या है। ज्यों ही निकल कर बादलों की गोद से कुछ आगे बढ़ी, सोचा बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या चू पड़ूंगी कमल के फूल में, या समुद्र में जा करके सीप में पड़ करके मोती बन जाऊंगी। ये तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या अर्थ है इसका? इसका एक बूंद की इच्छा है कि मैं कैसे बचूं, कैसे मरूंगी, कैसे क्या क्या कहाँ पढ़ के क्या करूंगी। तो ये कवि ने बताया है। मतलब कवि की एक कल्पना है, एक चाह है, एक मतलब अपने अंतर्मन की जो व्यथा है उसको बताया है। गिरवर दयाल जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसे वीडियोज आते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जो यहाँ के नहीं है बाहर के हैं, कि जैसे आपके समाज से लगा लो या दलित वर्ग के लोग हैं, जो कई लोग ऐसे हैं कि वो मतलब रामायण को फाड़ देते हैं, रामायण का अपमान करते हैं, और आपको रामायण के बारे में इतनी सारी और इतनी अच्छी बातें पता है, तो ये वो लोग करते हैं, ये सही है या गलत है? वो जो करते हैं वो गलत करते हैं। वो गलत है। जो आजकल लोग हैं सभी 80% लोग हैं जो इससे बाहर हैं, जो रामायण को नहीं समझते, वो रामायण को नहीं समझते, तो उसका अपमान करते हैं, ये अपमान करते हैं उनको रामायण का। ये गलत है। गलत। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों का अपमान करते हैं? ये हमारा सनातन धर्म है, इसलिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ नई पीढ़ी है और हम इनसे जानते हैं सबसे पहले कि जो राम जी के पिता का नाम क्या था? दशरथ जी। और उनके दादा का नाम? दशरथ जी का दादा का नाम नहीं पता था। राम जी के दादा का नाम? उसका भी पता नहीं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी नई जनरेशन है, इनको ये पता नहीं है कि हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति, जो सनातन धर्म है, उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है इन लोगों को। हाँ, तो आपका ये मत है। दोस्तों, आज की जो नई पीढ़ी है उसको हमारे रामायण गीता के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि भाई जो नई पीढ़ी है वो इन चीजों से जुड़ी रहे और इनको जाने।